अगर ये पूरा कर गए, साल में टैक्स जमा करेंगे, उसमें से 5,000 अरब सूद में वापस चले जाएंगे, तो क्या खाक हुकूमत चलेगी? या खाक जैसे कहते हैं ये जो है पाकिस्तान के कर्जे कम करेंगे? ये तो अब सूद के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है इसको। तो ये जो आज फैसला हुआ है, ये इसाकदार साहब हमें ताने देते थे, फिर अपने साबिक वजीर खजाना को ताने दे दे कर आए कि जी इन्होंने सूद इतना बढ़ा दिया, शरह सूद। मैं 25 साल का तजर्बा रखता हूँ, IMF से बात करूंगा ये वो। हालांकि 25 साल, पिछले 25 साल में तो ये 5 साल भी नहीं रहे वजीर खजाना पद भी, बाकी 20 साल IMF से काम से राब्ते रखे हुए थे। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे आज ये पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कर्जों का जो सूद है, उस सूद की अदायगी के लिए कहीं न कहीं पाकिस्तान को आज कर्जे लेने की नौबत आ चुकी है। ये एक देश के लिए बहुत ही निचले स्तर की बात है कि ये किसी भी देश के साथ आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम को आज इतना कुछ झेलना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अब बैंकों ने जो सूद थे, जो ब्याज दरें थी, वो बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से बढ़ा दी है। इससे पीछे भी अब IMF ने भी इनके आगे ऐसी ऐसी कंडीशनें लगाई थी कि पाकिस्तान को अगर हमारी कंडीशनों के हिसाब से चलेंगे तो हम लोन की अदायगी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक कदम हो सकता है IMF को खुश करने का पाक हुकूमत का कि हमें आगे आने वाले समय में कोई एक ऐसी किस्त जल्द से जल्द दे दे ताकि हम पाकिस्तान को स्टेबल कर सकें। तो कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट का जो खतरा है वो और भयंकर तरीके से बढ़ता पाकिस्तान की ओर आता दिखाई दे रहा है, और इस डिफ़ॉल्ट के खतरे में पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों को फ़ायदा होगा या उल्टा मज़ीद जो मईशत का क्राइसिस है वो ज़्यादा होता चला जाएगा? बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है मुखालिफिन की जानिब से इस फैसले को, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि जो अभी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मज़ीद इस हफ्ते में महंगाई की शरह में इजाफा ही हुआ है। तो क्या इसके असरात होंगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, और हमारी कोशिश है कि इस सेगमेंट में हम लाजमी कुछ माहिर मईशत भी साथ लें। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू इमरान साहब से पहले लेती हूँ। इमरान साहब, शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है और लोग ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपकी मईशत क्राइसिस में कारोबार हो नहीं रहा, ऐसे में इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा देंगे तो फिर मजीद जो मईशत है वो नीचे ही जाएगी, उसमें कोई भला नहीं होगा। कैसे देखते हैं? समीना देखिए, हुकूमती जो लोग हैं या जो सेक्रेटरी फाइनेंस और हुकूमती जो फाइनेंस की टीम है वो और इंडस्ट्रीज और ये सारे वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स मिल के तो जब ये गुफ्तगू करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो उनका ख्याल ये है कि मईशत जो है हमारी वो ओवर हीट हो रही है। स्टेट बैंक का भी यही कहना है। तो उसको असल में स्लो डाउन करने के लिए उन्होंने ये किया है कि शरह सूद में 1% मजीद इजाफा कर दिया। उनका ख्याल है कि ये शरह सूद बढ़ाने से लोग जो हैं वो मईशत क्योंकि स्लो डाउन होगी, लोग जो हैं थोड़ा सा रुकेंगे, खासतौर पर। लेकिन क्या ये फैसला सही वाकई इस तरह फ्रूटफुल रहेगा या नहीं? मुजम्मिल असलम साहब इस वक्त मौजूद है, माहिर मईशत भी हैं और PTI के तर्जुमान भी रह चुके हैं खजाना के, उनसे जानते हैं। मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये मईशत की हालत तो पहले ही बड़ी नागुफ्ता बह है और ऐसे में ये इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि इससे कोई फ़ायदा होगा या उल्टा नुकसान ही होगा? देखिए जी, हुकूमत की इस वक्त टैक्स आमदनी वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह को प्यारी हुई भी है, जो मईशत में सुस्त रही है। ये जो आज 1% शरह सूद बढ़ाया है, इससे इजाफी 300 अरब रुपए साल के जो है ना सूद कीमत में इजाफी अदा करने पड़े। पहले ही बजट में इन्होंने 4000 अरब रुपए का तखमीना सूद का लगाया हुआ था, जो हम कहते थे इन्होंने कम लगाया, ये 5000 अरब होगा। तो सोचें कि 7500 अरब का अगर ये पूरा कर गए, साल में टैक्स जमा करेंगे, उसमें से 5000 अरब सूद में वापस चले जाएंगे, तो क्या खाक हुकूमत चलेगी? या खाक जिसे कहते हैं ये जो है पाकिस्तान के कर्जे कम करेंगे? ये तो अब सूद के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है इसको। तो ये जो आज फैसला हुआ है, ये इसाकदार साहब हमें ताने देते थे, फिर अपने साबिक वजीर खजाना को ताने दे दे कर आए कि जी इन्होंने सूद इतना बढ़ा दिया, शरह सूद। मैं 25 साल का तजर्बा रखता हूँ, IMF से बात करूंगा ये वो। हालांकि 25 साल, पिछले 25 साल में तो ये 5 साल भी नहीं रहे वजीर खजाना पद भी, बाकी 20 साल IMF से काम से राब्ते रखे हुए थे इन्होंने।
तो मैं आऊंगा, मैं इनको जो है ना, मेरा मसला है। अब वो उन्होंने पतली गली ले ली खामोशी से, और आज जो है गवर्नर स्टेट बैंक ने ना सिर्फ शरह सूद बढ़ाया है, बल्कि आप एक जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि पहले वजीर खजाना जो मिफ्ता थे उन्होंने कहा था 11.5% अफराद दर होगा, स्टेट बैंक ने कहा था 18 से 20। आज स्टेट बैंक ने उसको बढ़ाकर 21 से 23% कर दिए इस साल माली साल की महंगाई का। उसको सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उन्होंने शरह सूद को जो है 15 से 16% कर दिया है। आज अगर कोई नया कर्ज लेने जाएगा तो उसके ऊपर बैंक 3-4% लगा के 20% पे आपको कर्ज मिलेगा। अब आप सोचें कि 20% पे अगर कोई कर्ज लेगा तो वो तो पक्का जैसे कहते हैं खुद भी दिवालिया होगा और बैंक का भी बेड़ा गर्क करेगा। कहाँ से 20% उतारेगा? तो दिवालिया, आपने बात की है दिवालिया की, बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जो 100% से भी ज्यादा पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बढ़ गया है, लेकिन वजीर खजाना तो मुतमईन है, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल टाइम पे अदायगियां भी करेंगे और कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। देखिए, बात ये है कि वजीर खजाना साहब बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन 1990 की बातें करते हैं। आज की जनरेशन जो है वो बहुत आगे निकल गई है उससे। वो कह रहे हैं कि जी मैं लिखवा ले मेरे से कि 5 दिसंबर का बॉन्ड अब जो है उसकी अदायगी कर देंगे, हम डिफॉल्ट नहीं होंगे। किसने कहा है कि आप 5 दिसंबर को डिफॉल्ट होते हैं? हम कह रहे हैं पूरे साल में आपने 32 अरब जमा करने हैं, उस 32 अरब में से आपके पास अभी 5 अरब भी नहीं आए, तो आप कहीं ना कहीं फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाके लड़क जाएंगे। किसी ने बोला नहीं कि 5 दिसंबर को आप जो है डिफॉल्ट कर रहे हैं। अब वो जो है नया बयानिया लेके चले जी, देखो 5 आज स्टेट बैंक गवर्नर से भी ऐलान करवा दिया कि 5 की जगह हम 2 तारीख को पेमेंट कर देंगे। भाई अल्लाह के वास्ते आप 5 को कर दें, हमें 3 दिन आप पहले कर देंगे तो कोई उससे कोई आपको कोई डॉलरों की बारिश नहीं हो जानी। आप ये बताएं कि दिसंबर के आखिर में तक कितने पैसे लाऊंगा, जनवरी तक कितने लाऊंगा, इतने पैसों में से कितने अरेंज हो गए। ये मिफ्ता इस्माइल साहब 8 महीने से हमें पैसे गिनवा के और ख्वाब दिखा के थका गए, अब ये कर रहे हैं, पैसा कोई नहीं आ रहा कहीं से। तो हम ये बात कर रहे हैं। और अगर और फिर उसके बाद अभी इन्होंने ट्वीट किए थोड़ी देर पहले कि पीटीआई के लोग हैं। जी चौधरी साहब कर लीजिए आप बात, एक बात मुकम्मल कर लूं जी। अभी इन्होंने कहा पीटीआई के लोग जो हैं बोल रहे हैं। साहब मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी बोले, अगर पेट्रोल की कीमतें भी ये वापस नहीं बढ़ाई इन्होंने और हुकूमत ने उसको विदहोल्ड किया हुआ है और आईएमएफ से इनको मीटिंग नहीं मिल रही है, तो इस सूरत में जो आने वाला जो मुआशी मंजरनामा है वो तो बहुत तेजी से भयानक होता हुआ दिखाई दे रहा है और हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको ये गवर्नमेंट जो है ये किस तरह से स्टेबलाइज करेगी, बिकॉज जो इनके फिगर्स और फैक्ट्स हैं वो तो मैच नहीं कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। जी यही तो हम बात कर रहे हैं कि जो अदायगी है और जो आना है और जो जाना है वो बिल्कुल मिसमैच है इस वक्त, ठीक है। उसकी वजह से नमूरा जैपनीज बैंक है दुनिया का सबसे बड़ा, उसने कल रिपोर्ट शाये की है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के 7 मुल्कों में से एक है जिसका करेंसी और डिफॉल्ट रिस्क है। अब वो कोई पीटीआई का इदारा है, ये क्रेडिट डिफॉल्ट ऑफ रेटिंग एजेंसी 3 दुनिया की बड़ी, S&P, मूडीज, फिच, तीनों ने जो है डाउनग्रेड कर दिया आपको और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के हालात नहीं है और IMF के साथ भी बात नहीं बन रही। अब आपने पेट्रोल की बात की है, देखिए जी जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी ना $105 का तेल था, अब $75 का है, वहां से यानी कि तकरीबन 30% नीचे है। और पेट्रोल वहां से 50 रुपए ऊपर किया हुआ है। इन्होंने अभी 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं इस वक्त। अब IMF इनको कह रहा है कि भाई आपके बस की बात नहीं है टैक्स कलेक्ट करना, आप 17% सेल्स टैक्स लगा दो, जो तकरीबन आज की कीमत के हिसाब से 50। लाइन भी ड्रॉप हो गई है और वक्त भी हमारा खत्म हो गया। मुज़म्मिल इस्लाम साहब साथ